केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगे मान ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। पेपर लीक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुधार के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बना दी है। संसद में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के लिए बिल भी पेश कर दिया। अब गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है। सोमवार को अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। विरोधी दलों की मांग है कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने जिस तरह छात्रों को निशाना बनाया, जो ज्यादतियां हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस पर अमित शाह सदन में आकर बयान दें। दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आज भी देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, वहां की जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस बच्चों पर जाकर, उनके घरों में जाकर वहां उनको तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, अरेस्ट कर रही है, एफआईआर डाल रही है, डराने या धमकाने की बात कर रही है। देखिए, हम बयान चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि ये बार बार सरकार कहती है लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर मतलब जिम्मेवारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अमित शाह जी अपने बातों और अपने कर्तव्य में कोई फर्क नहीं, उसका उदाहरण दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो छात्रों पे जो वायलेंस हुआ, एक्सेसिव यूज हुआ, पैलेट गन्स यूज किए, जो कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल है, सीआरपीएफ का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के लिए। इतना आपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बढ़ती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है 20 तारीख को इतने बड़े आंदोलन में, जहाँ युवाओं को आपने मारा है, पीटा है, हिंसा करी है, हम चाहते हैं कि इस पर जवाब दे। विपक्ष चर्चा के लिए जरूर तैयार हो गया है, लेकिन जिस तरह से वो अमित शाह पर हमलावर है, उससे ये आशंका पैदा हो रही है कि चर्चा के दौरान अमित शाह जब अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष बवाल कर सकता है। इसीलिए सरकार ने पहले ही विपक्ष के तेवर भांप लिए हैं। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। और पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है।